जी हनारा बनीकर। मिस्टर स्पीकर सर, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर देखिए, यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट स्पीकर का रवैया ऐसा होना चाहिए कि हम सबको बोलने का मौका मिले, बजाय इसके कि आप माशाल्लाह आपको जितना बोलने दिया है 65 गेंद पे आप बोले, सबसे ज्यादा बोले माशाल्लाह। ये मेहरबानी नहीं है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जी जी लेट्स कम टू द पॉइंट्स, लेट्स कम टू द पॉइंट्स। मिस्टर स्पीकर देखें, पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको हम किसी को सिलेक्टेड नहीं कहेंगे। यू आर सिलेक्टेड टू बी इलेक्टेड, देयरफॉर यू आर इलेक्टेड फॉर दिस हाउस। आप बजट तकरीर करें मैडम, आप अपने पॉइंट स्कोरिंग ना करें प्लीज। हम चाहते हैं आप पॉइंट स्कोरिंग ना करें प्लीज। इफ यू वुड प्लीज लिसन, लेट्स रीविजिट। आप अपनी लेट्स रीविजिट योर मैंडेट। मिस्टर स्पीकर, हम आपके साथ हैं। ये मैं माइक बंद कर लूंगा। मैं यही कह रही हूँ जी, लेट्स रीविजिट द मैंडेट अपने बजट पे बात करें टू द इलेक्टेड पीपल ऑफ दिस हाउस हु आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द आइल। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। ओके प्लीज कंटिन्यू। मैंडेट क्या है? क्या वो मैंडेट ये है कि आप जो पुरानी हुकूमतें गुजरी हैं उनको डीफेम एंड डीबेस करें? क्या ये आपका मैंडेट है? या क्या आपका मैंडेट ये है कि आप इस मुल्क की अवाम को जो मुश्किलों से गुजर रही हैं उनको डिलीवर करें? क्या आपका मैंडेट ये है कि आपको कहा गया, आपने कहा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस हाउस ने अवाम को कहा इलेक्शन से पहले कि मैं बिजली और गैस का बोझ आप पे नहीं डालूंगा। तो कल जो 390 अरब का बोझ आपने बजट के अलावा इस अवाम पे डाला, हम आपसे क्या पूछें और अवाम आपसे क्या पूछे? मिस्टर स्पीकर, if we were to be living in the virtual world where whatever Muhammad Azhar said became the reality and what these documents said was not right, then we would all be living in a very happy place because लोगों में खुशहाली आ जाती है हर जगह। लेकिन unfortunately we have to go back to these documents, Mr. Speaker, and these documents tell you, जिस पे आपने कमीशन बनाया है, ये documents ये कहती हैं कि 3.9 ट्रिलियन आपने अपने 10 महीने में बोरोइंग की है और पीपल्स पार्टी ने अपने पूरे 5 साल में 8 ट्रिलियन की। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी दी हुई ये कह रही हैं। So it cannot be you said, I said. It has to be what these documents say. These documents are also saying that the expenditure of the Prime Minister House has increased and for the first time in the history of this country reached ₹1 billion. Now we do not care whether आपने डिक्रीज उसको थोड़ा सा डिक्रीज एक मत पे किया और दूसरी मत पे किया। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी कह रही हैं। कल मैंने पेज नंबर भी आपको बता दिया था, मैं दोबारा बता देती हूँ, पेज नंबर 303। ये डॉक्यूमेंट्स ये कह रही है। मिस्टर स्पीकर, एट द एंड ब्रॉडर थिंग, मिस्टर स्पीकर, जब तक 3 चीजें हैं इस मुल्क में जो इस वक्त हो रही हैं इकोनॉमिक साइड पे, devaluation of the rupee against the dollar, the discount rate and inflation. I'm talking in all seriousness because both of us have the mandate to deliver to the people of this country. हम भी वहां पे बैठ चुके हैं। कई आपके लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसी साइड पे बैठे रहते हैं, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये 3 चीजें, अगर डिवैल्यूएशन इस तरह होती रही, अगर डिस्काउंट रेट आपका इसी तरह ऊपर चलता रहा और अगर आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर इस तरह रहा, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो आपने दी हैं, ये सारा तजाद बन जाएगा। None of these expectations or approximations will hold. Mr. Speaker, I want to end by just saying that हमें बताया गया कि बहुत बुरे हालात में गया, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि क्या इस हुकूमत का मैंडेट रॉब द पुअर एंड गिव टू द रिच है? क्योंकि आपने इस जगह पे, आपका मैंडेट झूठ बोलना नहीं है, आपका मैंडेट इस अवाम को डिलीवर करना है। बिकॉज अगर आपकी स्टेटमेंट्स पे चलना हो तो आपने तो कभी IMF के प्रोग्राम में ही नहीं जाना था। और अगर हम समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम से हम बाहर बड़ी अच्छी तरक्की करके निकल जाएंगे, तो इजिप्ट की एग्जांपल आपके सामने है। मिस्टर स्पीकर, ये रॉब द पुअर एंड गिव टू द रिच की मैं आपको एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल मुझे देने दें। आपने सब्सिडीज 5 किस्म की दी, 5 किस्म के मरा दिए। आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 20 बिलियन की सब्सिडी दी। क्या वो पुअर को गई? क्या वो इस आवाम को गई? क्या गरीब को गई? आपने एक हिडन ग्रुप डिविडेंड इनकम एग्जेम्पशन रख दिया जिससे 20 अरब रुपए आप पाकिस्तान के शायद 10 रिचेस्ट पीपल की जेब में डालेंगे और आपने ये पैसे निकाले किसके? सैलरी क्लास जो कि आपको ऑलरेडी टैक्स दे रही थी, उनकी स्लैब्स करके और उनके सारा आपने। खुर्रम दस्तगीर साहब प्लीज, खुर्रम दस्तगीर साहब।